अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नादी इन्फ्लुएंसर लीग ICL जो कि रजब भट्ट और मान डोगर और नदीम नानेवाला और जर्क ने एक इन्फ्लुएंसर लीग लॉन्च की थी और आपने देखा कि वो टॉप 10 सोशल मीडिया बनी। लेकिन अचानक इन्फ्लुएंसर लीग में क्या मसले मसाइल हुए, अपने ही दोस्त रजब भट्ट से नाराज़ हो गए। ये सारी तफसील क्या है, हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और जर्क ने मिलकर इन्फ्लुएंसर लीग की थी जहाँ पे टिकटॉकर और यूट्यूबर आएंगे और गुजरावाला में इसका रखा 3 दिन ये जारी रही। लेकिन आखिरी दिन बारिश की वजह से ना तो सेमीफाइनल हुआ ना फाइनल हुआ और रजब भट्ट को चैंपियन बना दिया गया। उसके दोस्त जर्क और नदीम नानीवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए कि ये इंसाफ नहीं है, ये फैसला ही गलत हुआ है। आप क्या कहेंगे? रजब भट्ट को ना चैंपियन बनाया है ऊपर जो बैठी है ज़ात अल्लाह ताला ने, ऐसे ठीक है। उसके अलावा कितने कितने बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उसका अल्लाह ताला ने निज़ाम चलाया हुआ है। इज्जत मिली है उसको, इज्जत व तो इज्जो मन तशाओ व तो जिल्लो मन तशाओ। तो अगर उसको अल्लाह ताला ने बनाया, उसी की वजह से उसकी मुखालफत है। बिल्कुल आधे से ज़्यादा लोग उसकी बुराई करके तो व्यूज लेते हैं। उनका व्यूज़ लेते हैं, उनका रोज़गार चल रहा है। तो अल्लाह की इसको ना रजब की मुखालफत कुछ बातों से मेरा उसका आपको इख्तलाफ है, अभी भी है। लेकिन एक मजबूरी है, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे ना उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। वो भावें तुहाडे इलाके च कोई गलत SHO आ जाए, कोई आपका बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत करनी चाहिए। सर हमने देखा कि हमने गुजरांवाला गए हैं, कवर भी किया है। जब रजब भट्ट ग्राउंड में आता, उसका मैच होता था, क्राउड आता था। जैसे उसका मैच खत्म होता था, क्राउड चला जाता था। और रजब भट्ट ने कहा था इस ICL में सबसे बड़ा जो स्पॉन्सर है वो मैं लेके आया हूँ। तो क्या कहेंगे इस पे आप? मैं आपको बताता हूँ, रजब भट्ट का एक सिस्टम है। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ना जब किसी को इज्जत देनी होती है ना, तो कुछ नहीं, अल्लाह मियाँ किसी को पकड़ के नहीं इज्जत वाली जगह पे लेके जाता। वो लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देता है। लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने रजब भट्ट के लिए मोहब्बत डाली हुई है और लोग उससे प्यार करते जा रहे हैं। जिस दिन अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला को इसकी कोई अदाब बुरी लग गई, उस दिन यही लोग इसको पत्थर मार रहे होंगे। सर हमने देखा है कि रजब भट्ट पे आए दिन कोई ना कोई केसेस रहते हैं। उस केस के हवाले से भी हम डिस्कस करें, लेकिन उसका अपना दोस्त जर्क जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चला गया और उसने मीडिया पे आया कहा कि जी ये गलत हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है, हम नहीं कर सकते। क्या कहेंगे कि अगर हम देखें तो लीग भी रजब भट्ट की वजह से ही इतनी पॉपुलर हुई, सोशल मीडिया पे इतनी हाइप बनी, लोग गुजरांवाला स्टेडियम फुल था जब रजब भट्ट वहाँ मैच खेल रहा था। क्या कहेंगे अगर रजब भट्ट इस लीग में ना होता, ये लीग को इतनी प्रमोशनें मिलनी थी? जिन लोगों को इतराज़ है कि जी ये इसका हमारे साथ है, हमें ये करना चाहिए था, वो रजब भट्ट को के बगैर लीग करा लें। आप क्या कहेंगे उस लीग को फिर कैसी रहेगी? वो नहीं, मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं ना, वो भी सारे मेरे भाई हैं। आप रजब के बगैर एक करा लें टूर्नामेंट जबरदस्त किस्म का अपने इलाके में, तो खुद ही पता लग जाएगा। अब उसको इज्जत दी है अल्लाह ने, हम लोग जितनी उसका क्रिटिसिज्म करेंगे अल्लाह उसको, और क्योंकि हम लोग अल्लाह की तकसीम पे बेसिक इतराज करते हैं कि यार अल्लाह ने इसको क्यों दिया, मुझे क्यों दिया। अब आपको इतने खूबसूरत अल्लाह ने बनाया, मुझे वाजबी सा बनाया, अब मैं इस चीज पे इतराज करूंगा तो मैं किससे इतराज करूंगा? अल्लाह ताला से। अल्लाह की तकसीम पे इतराज है ना। सही है। अब अल्लाह ने उसको इज्जत दी, अल्लाह ने उसे दौलत दी, अल्लाह ने उसे सेहत दी, अल्लाह ने उसे हुस्न दिया, तो ये अल्लाह की मर्जी है। सर केस के हवाले से आज का रजब भट्ट के NCC वाला केस चल रहा है, एक आयशा जट्टी वाला केस चल रहा है। इन दोनों केसेस के हवाले से आप अपना तजिया दें। आज रजब भट्ट के पास फेम ना होता, अच्छा, तो इस पे कोई पर्चा नहीं होना था। फेम जौन सा है वो कुछ मांगता है, समझ गया? आपका मतलब कि आयशा जट्टी ने इसलिए सलमान पे केस किया कि वो कजन है रजब भट्ट का? नहीं, उनकी शायद कोई अफेयर था, क्योंकि आयशा के मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, तो उसका कोई अफेयर शेफेयर कुछ तरह का कोई मामला था, तो उसको वो उसके बकौल के उसके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। तो वो क्योंकि वो केस कोर्ट में चल रहा है, उस पर मुझे कमेंट नहीं करने चाहिए। जब उसका फैसला आ जाएगा तो फिर जरूर बोलेंगे। इस केस में रजब भट्ट और उनके दोस्तों का कितना रोल है? जो मैंने उस केस को स्टडी किया हुआ है ना, उसके मुताबिक उसे सहूलतकार बनाया गया है नहीं है?
मुझे क्या पता, मैं आई एम नॉट इन, आपकी राय ले रहा हूँ मैं आप। नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, ये वो तो इन्वेस्टिगेटिव बेगुनाह लिखा गया है ना काला नंबर 2 में उनको। तो वो जब अब के कोर्ट फैसला देगी उस दिन मैं खुद करूंगा प्रोग्राम के भी वो बेगुनाह था। अदालत के फैसले पे मुझे अपना आप जौन सा ना वो मुसल्लत नहीं करना चाहिए कि मैं ये समझ रहा हूँ तो अदालत भी ये फैसला दे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो जब अदालत फैसला देगी तो आफ्टर दैट मैं डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई कमेंट करूंगा और भारे कमेंट करूंगा। सर आप बताएं, आपने रजब भट्ट की बड़ी तनकीद की, ठीक है, आपने जो भी उसकी चीज़ें होती थी आप उसको सामने लेके आए, चाहे वो आपने नेगेटिव की पॉजिटिव के लिए हिसाब से, लेकिन आपने हमेशा अगेंस्ट रहे। अब क्या समझते हैं कि रजब भट्ट अगर पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, लोग उसको देखते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं, रजब भट्ट की कौन सी ऐसी अदा अच्छी लगी या ऐसी कौन सी अदा आपको बुरी लगी? जब वो अपने वालिद साहब के साथ थोड़ा सा खुल के मजाक करता है मुझे वो बुरा लगता है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से इश्क करने वाला इंसान हूँ, ठीक है। बाकी उसकी अदाएं हैं, उसकी माँ की दुआ है उसको, उसकी वालदा बज़ाहिर जो उनकी देखने में लुक, क्योंकि मैं उनको सोशल मीडिया पे उसकी वालदा को देखा है तो कहते हैं जो नज़र आता है वो माँ है, जो नहीं आता वो रब है। अल्लाह ताला ने माँ की मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत को तशबीह दी है। इट मीन्स के माँ का कोई रोल दुनिया में बहुत मजबूत है, तो उसको माँ की दुआ है। तो जेड़ा जो हसद है वो फिर हसद करता रहा किसी से भी। मरियम नवाज साहब हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, सीएम पंजाब बना दिया, लोग हसद कर रहे हैं, लोग इनके मीम्स बना रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं। और मरियम नवाज को भी चाहिए कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलता ना तो उसको माफ कर दें, अल्लाह की ना समझ मखलूक समझ कर। और रजब भट्ट को भी चाहिए कि वो लोगों को नोटिस भेजने की बजाय ना दफा करे, वो कहे कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत इतना कुछ नवाज दिया, अल्लाह की ना समझ मखलूक समझ के माफ कर देना चाहिए। सर पहले रजब भट्ट इग्नोर कर देता था, अब रजब भट्ट कहता है कि मेरे पर FIR लोग करवा देते हैं तो मैं क्यों ना करवाऊं, ताकि लोग बाज आ जाएं। रजब भट्ट को जेल तो नहीं जाना पड़ा, अभी तक नहीं जाना पड़ा। आप क्या समझते हैं कि उसको अपनी अकल से बच रहा है? वो नहीं, ये माँ बाप की दुआएं और अल्लाह के करम से बच रहा है। तो जब अल्लाह उस पर करम कर रहा है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो। जितना अल्लाह में आपको बड़ा आदमी बनाता है ना, आपको उतना बड़ा दिल गुर्दा रखना पड़ता है। अगर उसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया है, बड़ा यूट्यूबर बना दिया है, बड़ा आदमी बना दिया है, दौलत में बड़ा बना दिया है, सोर्सेज में बड़ा बना दिया, तो उसको दिल गुर्दा भी बड़ा रखना चाहिए। पिछले दिनों एक चिट्टा है स्टेज अदाकार नदीम चिट्टा, हाँ, उसने गलती की थी, उसको वैसे समझा के उससे वीडियो बनवा लेता, उसको नोटिस 5 करोड़ का नोटिस, उसकी 2-2.5 लाख 3 लाख की गाड़ी है बेचारे की, तो उसका क्यों गलत हरकत की ना, तो उसने माजरत कर ली। हाँ जी, रजब ने फिर उसको माफ कर दिया ना। उसमें फिर वो एक हमारे बहुत बड़े स्टार हैं कैसर पिया, वो इन्वॉल्व हुए, उन्होंने फिर माजरत की वीडियो बनवाई, तो फिर ये रफा दफा केस करना चाहिए। जब बड़े बन जाओ तो फिर दिल भी बड़ा करना चाहिए। नाज़रीन, ये हमारे साथ फुरकान शाह से, और आपने देखा ICL जो कि इस टॉप 10 रहा पूरे 4 से 5 दिन, और बहुत ज़्यादा गुजरावाला ने वेलकम किया रजब भट्ट का, और हमने वहाँ पे कवरेज भी की। हमने रजब भट्ट का इंटरव्यू किया, माँ जी का किया, और वहाँ पे जो क्राउड आया था वो तकरीबन 14 से 15 हज़ार क्राउड था। जैसे रजब भट्ट की टीम आती है, क्राउड बहुत ज़्यादा जोश करता है। जैसे ही मैच ख़त्म होता है तो रजब भट्ट का मैच ख़त्म होते ही क्राउड सारा ही चला जाता है। जो हाउसफुल था वो सारी सीटें खाली हुई रही। रजब भट्ट रोकता रहा कि अभी और भी मैच हैं, लेकिन क्राउड कहते थे कि हमने आपका मैच देखने आ रहे हैं, हमें और किसी से नहीं ज़रूरत। नाज़रीन, हसन शहबाज जो है कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।